क्या दिल्ली में शराब घोटाले की तरह ही तमिलनाडु में भी शराब घोटाला हुआ है? क्या ईडी की छापेमारी में तगड़े सबूत हाथ लगे हैं? इन सवालों के जवाब आज हम आपको इस स्टोरी में देने वाले हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका खबरवती न्यूज में और मैं हूं आपके साथ पारुल त्रिपाठी। एक तरफ तो केंद्र और तमिलनाडु सरकार के बीच नई शिक्षा नीति और परिसीमन को लेकर विवाद चल रहा है। इस बीच बीजेपी ने तमिलनाडु सरकार पर सरकारी तमिलनाडु राज्य विपणन निगम यानी TASMAC के जरिए 1000 करोड़ रुपए का शराब घोटाला करने का आरोप लगाया है, जिसके बाद विपक्ष में कोहराम मच गया है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया है कि ईडी की चल रही छापेमारी ने बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताओं को उजागर किया है। हालांकि इन आरोपों को डीएके के नेताओं ने निराधार बताया है। बीजेपी ने तमिलनाडु के सीएम स्टालिन पर घोटाले से ध्यान हटाने के लिए त्रिभाषा नीति और अन्य मुद्दों पर निराधार अफवाहें फैलाने का भी आरोप लगाया है। कैसे लगे भ्रष्टाचार के आरोप? ध्यान देने वाली बात यह है कि ये आरोप उसी दिन सामने आए जिस दिन डीएमके सरकार ने राज्य विधानसभा में तमिलनाडु का बजट 2025-26 पेश किया। इस बजट में राज्य के वित्त मंत्री थंगम थेनारासू ने महिलाओं के लिए किराया मुक्त बस यात्रा योजना, रोजगार सृजन पहल और बुनियादी ढांचे के विकास सहित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए बड़े आवंटन घोषणा की थी। विपक्षी दलों ने बजट सत्र को बाधित किया था। विधानसभा में अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेंद्र कड़गम ने कथित घोटाले को लेकर वॉकआउट भी किया था। विपक्ष ने की इस्तीफे की मांग। तमिलनाडु में विपक्ष के नेता पलानीस्वामी ने मांग करते हुए कहा कि राज्य की डीएमके सरकार को कथित घोटाले की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इसके साथ ही राज्य के सीएम एमके स्टालिन को इस्तीफा दे देना चाहिए। बता दें कि भाजपा के साथ साथ एआईएडीएमके ने भी ईडी के निष्कर्षों के बारे में राज्य सरकार से स्पष्टीकरण की मांग तेज कर दी है। बीजेपी ने क्या लगाए आरोप? बीजेपी के नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सीएम स्टालिन पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि वो 3 भाषा नीति और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में अफवाहें फैलाकर ईडी की छापेमारी से जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए मालवीय ने लिखा कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन 3 भाषा नीति, एनईपी, परिसीमन और बजट दस्तावेज से रुपए चिन्ह हटाने के बारे में निराधार अफवाहें फैला रहे हैं ताकि तमिलनाडु में TASMAC शराब नीति और शराब आपूर्ति करने वाली कंपनियों पर चल रही ईडी की छापेमारी से जनता का ध्यान भटकाया जा सके। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि ईडी ने ऐसे दस्तावेजों का पता लगाया है जो डिस्टिलरी द्वारा रिश्वत के रूप में 1000 करोड़ का लेन देन का संकेत देता है। बीजेपी नेता ने मांग करते हुए कहा कि राज्य के सीएम स्टालिन खुलासा करें कि ये अवैध भुगतान किसने प्राप्त किए। इसी बीच बीजेपी विधायक वंती श्रीनिवासन ने तमिलनाडु के विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर राज्य सरकार से नियम 55 के तहत आरोपों का जवाब देने का आग्रह किया है। उन्होंने इस संबंध में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि TASMAC में ईडी की जांच में 1000 करोड़ के बेहिसाब नगद लेन देन का पता चला है, जिसमें हेरफेर किए गए टेंडर और बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताओं को उजागर हुआ है। डीएमके ने आरोपों को किया खारिज। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के आरोपों का खंडन करते हुए राज्य के आबकारी मंत्री सेंथिल बालाजी ने कहा कि DASMAC संचालन में गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने कहा कि तलाशी के नाम पर ईडी ने छापे मारे हैं, लेकिन FIR दर्ज किए जाने का साल नहीं बताया है। राज्य के आबकारी मंत्री सेंथिल बालाजी ने यह भी कहा कि विपक्ष ऐसा माहौल बना रहा है जैसे TASMAC भर्ती में गलतियां हुई हैं। पिछले 4 सालों से बार टेंडर प्रक्रिया ऑनलाइन आयोजित की जा रही है। बिना किसी आधार के उन्होंने हम पर 1000 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। TASMAC टेंडर में गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं है। छापेमारी के बाद ईडी ने क्या कहा? इससे पहले ईडी ने छापेमारी के बाद कहा कि उसे तमिलनाडु की सरकारी शराब कंपनी टेस्मैक के संचालन में कई अनियमितताएं मिली हैं, जिनमें निविदा प्रक्रियाओं में हेराफेरी और डिस्टिलरी कंपनियों के लिए 1000 करोड़ रुपए के बेहिसाब नगद लेन देन शामिल है। आर्थिक जांच एजेंसी ने एक बयान में कहा कि उस 6 मार्च को तमिलनाडु राज्य के जो
टेस्मेक के कर्मचारी हैं। टेस्लरी के कॉर्पोरेट कार्यालयों और उत्पादन संयंत्रों पर छापेमारी के बाद इन भ्रष्ट आचरणों का संकेत देने वाले साक्ष्य मिले हैं। ईडी के सूत्रों ने छापेमारी के दिन कहा था कि शराबबंदी और आबकारी विभाग के मंत्री सेंथिल बालाजी से जुड़े प्रमुख सहयोगियों के खिलाफ भी छापेमारी की गई थी। ईडी ने कहा कि उस तलाशी के दौरान स्थानांतरण एवं पदस्थापन, परिवहन और बियर बार के लाइसेंस निविदा, कुछ डिस्टिलरी कंपनियों के पक्ष में अवैध टेस्मेक की दुकानों से प्रति बोतल 10 से 30 रुपए का अतिरिक्त शुल्क, इसके अधिकारियों की संलिप्तता से संबंधित आंकड़ा मिला है। यानी कुल मिलाकर अब तमिलनाडु में शराब घोटाले का आरोप लगाने के बाद स्टालिन सरकार मुश्किलों में घिर गई है। जिसके बाद अब आगे क्या कुछ सियासत इस मामले पर देखने को मिलती है वो तो काफी अहम होगा और दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही खबरवती को ढेर सारा प्यार देते रहिए। शुक्रिया।